हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा दर्द से बेहाल है, क्योंकि वो जो सेठ अपने कंधों पे ले ली थी अपनी बेटी को बचाने, राही को बचाने के लिए, और राही को पता भी नहीं कि उसकी माँ कितने दर्द में है। और आज है सबसे बड़ा दिन दोनों बेटियों का। आज प्रतियोगिता होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यहाँ अनुपमा कितना कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊँगी, लेकिन उसका शरीर, उसका बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत गहरी चोट लगी होती है। यहाँ सब देख सकते हैं किस तरह से तैयार होकर आते हैं। और यहाँ माही पर तो एक्स्ट्रा प्यार सारे घर वाले उमेड़ कर रखे हुए हैं कि जो है माही है, और माही के लिए क्यों प्यार हो रहा सबके दिल में तो पता ही है कि बस पैसे की लालच लोगों से क्या क्या ना करवा दे। और यहाँ आ जाता है प्रेम भी, राही भी, सब आ जाते हैं। और एक ही फ्रेम में तीनों को आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे लग रहे होते हैं। और आगे की स्टोरी तो बस इन्हीं पर लगी हुई है कि तीनों का ट्रायंगल प्रेम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस तरह से प्रतियोगिता की बात हो रही है, ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है। और यार माही का एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चल रहा है, माही की नज़रें उतारे जा रही है। और यहाँ पर जो आंधी तूफान रात में आए थे उसी की बात हो रही है कि अच्छा वह गाय बच गई, नहीं तो कुछ हो जाता। यहाँ पर राही बोलती है मैं भी तो शेड के नीचे सोई थी, मैं भी बच गई हूँ। यहाँ बा बोलती तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसीलिए बच गई हो। यहाँ राही को पता ही नहीं है कि उसको बचाया कौन है। राही बोलती है अच्छे कर्म रहेंगे तो किस्मत भी अच्छी रहेगी, इस तरह से बा को बोलती है। यहाँ बा एकदम से सब प्यार दुलार माही पर लुटा रही होती है। यहाँ नज़र उतारा जा रहा है माही का, कोई है तो दही चीनी खिला रहा। और ये सब राही को देखकर तो मन तो दुखी होगा ही। जो प्यार राही को भी मिलना चाहिए वो तो राही को मिल रहा है। ये घमंड आ जाता है माही में कि देखो मुझे कितना प्यार दुलार मिल रहा है, जो कि 2 दिन का ही है। कंपटीशन के बाद माही को कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर इस तरह से होने के बाद यहाँ पर सब अनुपमा के पास आ जा रहे कि आखिर अनुपमा कहाँ है। प्रेम ढूंढने लगता है कि अनुपमा मैम कहाँ है, कोई दिख नहीं रही हैं। यहाँ अनुपमा अपने दर्द के पीछे परेशान है, रूम को बंद करके अकेले बैठी हुई है। यहाँ सब दरवाज़ा के पीछे आ जाते हैं, अनुपमा अनुपमा चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ हो, चलो टाइम हो गया। यहाँ अनुपमा का हालत ही ऐसा नहीं है कि वो जा पाए और सामने आ जाएगी, तो उसको डर है कि माही कंपटीशन में भी नहीं जाएगी मेरी ये हालत देखकर, तो क्या करे। तो वहाँ पर सबको बोल देती है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी। इस तरह से वो जब बोल देती है कि मुझे काम है, मैं बाद में जाऊँगी इस तरह से। और राही को भी ऐसा शक होता है कि कहीं रात में उन्हें कुछ आंधी तूफान की वजह से चोट तो नहीं लगी थी। शक हो रहा होता है लेकिन यकीन तो नहीं कर पा रही होती, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा राही से झूठ बोल देती है। और यहाँ अनुपमा को नहीं आने के कंपटीशन में राही बोलती है इनकी पुरानी आदत है कंपटीशन में नहीं आने की, लेकिन उनकी बेटी हारेगी माही, इसलिए वो नहीं देख पाएंगी ना अपने हारते हुए और माही को हारते हुए, इसलिए वो नहीं आ रही है। इस तरह से राही जब बोलती है तो माही को और गुस्सा आ जाता है। यहाँ बा बोलती है तुम्हारे चलते जो होता सब तुम्हारे चलते होता, तुम ही इसकी कारण हो, तुम्हारे चलते ही नहीं आ रही है अनुपमा कि तुम हार जाओगी तो तुमको कैसे देखेगी वो। और यहाँ माही के सपोर्ट में भी नहीं आ रही है। यहाँ अनुपमा बेचारी क्या ही बोले और क्या ही बताए कि वो कितने दुख और दर्द में है। फिर भी वो उन लोग को समझा रही थी ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, इस तरह से बोल रही है यहाँ पर। लेकिन माही बोल रही होती है कि नहीं अनुरी, आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगी, आपके बिना मेरा कोई हार और जीत नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ अनुपमा समझाती है माही को। यहाँ पर राही बोलती है कोई चिंता नहीं, तुम ऐसे भी तुम्हारी अनुरी नहीं भी आएगी तो तुम हारने वाली हो। और उनकी आदत है बचपन से, मेरे कोई कंपटीशन में तो टाइम पर आई नहीं है तो तुम में कैसे आएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि माँ बेटी यानी कि पाखी और उसकी बेटी सीता कुछ प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, जो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। बेचारी माही चली जाती है लेकिन जाते जाते उसका पूरा ध्यान अनुपमा पे ही रहता है। उन लोग के जाने के बाद अनुपमा रूम से बाहर निकलती है, कहते लंगड़ाते, मतलब ऐसे हालत है कि उसका कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। या कान्हा जी से रो रो के बोलती है कि मैं आज का ऐसा दिन है कि अपनी बेटी को सपोर्ट करने भी नहीं जा पा रही हूँ। और यहाँ पर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन माही का तो दिल और जान
अनुरी में ही लगा हुआ होता है। यहाँ अनुपमा भी जानती है कि माही मेरे वजह से खुश नहीं होगी, मैं नहीं जा रही हूँ तो बहुत दुखी होगी और खुश। इस तरह से माही और राही के बारे में सोच रही। आज दोनों बेटियों का मेरा कंपटीशन है, भगवान करे दोनों जीते, जैसे भी जीते दोनों खुश रहे और यहाँ पर मैं अपनी बेटी का कंपटीशन देखने जा सकूँ। कान्हा जी ऐसा तो कुछ करिए। यहाँ कुछ एक सा ड्राइंग रखा हुआ होता है कान्हा जी के सामने और उस पर कान्हा जी का आशीर्वाद, मोर का पंख गिर जाता है। ये जो कि अनुपमा सीरियल या कोई भी सीरियल में तो हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा आशीर्वाद भगवान दे तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग को भी संकेत मिल जाएगा। लेकिन यहाँ संकेत मिल जाता है कान्हा जी से कि तुम जाओ और जाकर अपनी बेटी का परफॉर्मेंस देखो। लेकिन ये समझ में नहीं आया, जब ये कान्हा जी का आदेश ही था तो साथ में ही चल जाती। लेकिन छोड़िए, यहाँ देखिए दोनों कैसे तैयार हो जाते, दोनों का एक ही सेम ड्रेस, सेम मेकअप, सब आपको दिख सकता है कि दोनों तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों का टसन अपना अपना चल रहा होता है, लेकिन ये सब भी प्रेम देख रहा होता है दोनों का इस तरह का व्यवहार। यहाँ अनुपमा देखिए अकेले लंगड़ते बिलखते रोड पर एकदम निकल जाती है। यही समझ में नहीं है, जाना ही था तो अपने परिवार के साथ ही अपने दुख दर्द को छिपा कर बैठ जाती गाड़ी में। लेकिन भाई अनुपमा सोच चलेगा कैसे, पता कैसे चलेगा कि अनुपमा इतने दर्द में है। और वही घुंघरू देख रही होती है और यहाँ पर अनुपमा चलते चलते बेहोश भी हो जा रही है। फिर भी वो खड़ी हो जाएगी, घबराइए मत, क्योंकि अनुपमा है वो। और यहाँ पर दोनों में लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर राही बोलती है कि तुम घबराओ मत, वो नहीं आएगी, तुम जितना इंतज़ार कर रही हो वो आने वाली नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है बचपन का कि वो कभी भी मेरे परफॉर्मेंस में मेरे ज़रूरत पे तो कभी आई नहीं, तो कैसे आएंगे। लेकिन यहाँ बेचारी माही का पूरा विश्वास है अपनी अनुरी पर कि नहीं वो आएंगी, तुम देख लेना, और वो आएंगी मेरे जीतते हुए देखेंगी। जो कि राही तो बोली हम जीतेंगे, माही बोलती है मैं जीतूंगी। बस इन दोनों का देख कर प्रेम लेकिन देख रहा होता है कि अरे ये तो घुंघरू जो दी थी अनु मैम वो पहन ली, यानी कि राही के दिल में तो प्यार है अनुपमा जी के लिए। तो अब मैं शायद गेम ना खेलूँ और जीत जाए ये राही, और तो शायद अनुपमा से और राही के बीच में प्यार बढ़ जाएगा। शायद यहाँ रहे नहीं, हरिद्वार ही क्यों ना चल जाए, लेकिन एक तो रहेगा कि प्यार है, और जहाँ भी रहेगी तो पता ही रहेगा कि वहाँ है। और यहाँ इस तरह से दोनों सब बातें कर रहे होते हैं कि जब स्टेज पर आना होता है प्रेम का, तो प्रेम क्योंकि वो स्टेज पर मतलब परफॉर्म करना ही नहीं चाहता है राही के लिए, वो भी कि राही जीत जाए। और अब उन दोनों माँ बेटी को मिलाने की वजह से प्रेम अपना स्टेप बैक कर लेता है और उन दोनों माँ बेटी को मिलाने के लिए वो हारना मंजूर करता है। और यहाँ पर झूठ एकदम अपने हाथ में चोट लगाकर वो आ जाता है स्टेज पर कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इस तरह से वो अपनी राही के लिए जब ये गेम छोड़ता है तो राही माही एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा क्या हुआ, अभी तक ठीक था, सब कुछ ठीक था, अचानक इसको चोट कैसे लग गई। लेकिन उसे क्या मालूम कि आज प्रेम ने राही के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। वो हाथ में खुद से कांच से चोट लगाकर खून कर लिया था और घायल होकर वो नहीं किया परफॉर्म। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद जब दोनों पूछती हैं कि तुमने ऐसा कैसे हो गया, तुम तो अभी ठीक थे, यहाँ पर दोनों को ऑल द बेस्ट बोलता है और साथ में प्रेम बोलता है राही तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर राही बोलती है लग रहा जैसे तुम ही जीतने वाले थे, जो कि तुम नहीं अब कर रहे हो, तो मेरा किस्मत। यहाँ फिर बोलता है नहीं राही तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है। वो समझ सकते क्यों अच्छा है। और यहाँ माही का बेचारी का अपना अलग ही है कि शायद मेरी वजह से प्रेम स्टेप बैक ले लिया और वो मुझे जीतना देखना चाहता है, और ये दोनों का अपना एक टसन चल रहा होता है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन दोनों का तो मैं देख कर बहुत मज़ा आ रहा होता है। अभी तो हार और जीत का हो रहा, कुछ दिन बाद प्रेम के लिए भी होगा। थैंक यू।